एक घने, शांत और हरियाली से भरे जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, लेकिन उन सभी में सबसे अनोखी दोस्ती थी। धीमी चाल वाला कछुआ कोमल और तेज भागने वाला हिरण चंदन। दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग थी, पर दिल एक दूसरे के बेहद करीब थे। जंगल के अन्य जानवर अक्सर सोचते थे कि आखिर इतना अलग होने के बावजूद इनकी दोस्ती कैसे निभती है, लेकिन कछुए और हिरण के बीच का रिश्ता किसी उदाहरण से कम नहीं था। एक दिन सुबह सुबह हिरण चंदन पानी पीने नदी किनारे आया। वहां उसने देखा कि कछुआ कोमल अपनी छोटी छोटी टांगों से धीरे धीरे रेत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लहरें बार बार उसे पीछे धकेल देती। चंदन दौड़कर उसके पास आया और बोला, कोमल, आओ मैं तुम्हें नदी से बाहर आने में मदद करता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी सींगों के सहारे उसे धीरे से ऊपर की ओर धकेला। कछुआ मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद दोस्त। अगर तुम न होते तो मैं कब का बह गया होता। हिरण हंसते हुए बोला, दोस्ती किस दिन काम आएगी। दिन बीतते गए और दोनों हर दिन साथ साथ समय बिताते। चंदन उसे जंगल के नए नए कोने दिखाता, बड़े पेड़ों की छाया में खेलता और तेज दौड़कर वापस लौट आता, जबकि कोमल अपनी धीमी चाल से उसे जीवन की शांति और धैर्य का पाठ पढ़ाता। लेकिन एक दिन जंगल में खतरा मंडराने लगा। एक चालाक शिकारी जंगल में जाल बिछाकर हिरणों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चंदन तेजी से दौड़ते हुए अनजाने में उसी जाल में फंस गया। उसकी टांगें जाल में उलझ गईं और वह निकल नहीं पा रहा था। उसने चिल्लाकर मदद मांगी, कोमल, कोई है? मुझे बचाओ। कछुआ कोमल दूर था, लेकिन उसने चंदन की आवाज सुन ली। भले ही वह धीमा था, मगर अपने दोस्त की मुश्किल उसे बेचैन कर गई। वह पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ा। पहुंचने में उसे समय तो लगा, पर वह रुका नहीं। जब उसने देखा कि चंदन बुरी तरह फंसा है, तो उसने सोचा कि अकेले वह जाल नहीं काट सकता, लेकिन उसके पास एक योजना थी। उसने अपने सख्त और नुकीले मुंह से जाल की रस्सियों को एक एक कर काटना शुरू किया। चंदन बोला, कोमल, यह बहुत कठिन है। कहीं शिकारी वापस ना आ जाए। कोमल बोला, तुमने हमेशा मेरी मदद की, अब मेरी बारी है। मैं रुकने वाला नहीं हूं। धीरे धीरे रस्सियां कमजोर होने लगी। काफी मेहनत के बाद जाल टूट गया और चंदन आजाद हो गया। वह खुशी से उछल पड़ा और कोमल को अपनी पीठ